दिया क्या उनको, ताकि यार हाँ ये चीज़ें थी मैडम ने बताया ऐसा ऐसा है, तो हमें क्या करना है, अब वहाँ पे पूरा सेमिनार रिपीट करना है, हाँ या ना भाई। जिस आपका हिंदी का पेपर होता है, पढ़ाई आप हिंदी की करते हो ना, लिख के भी हिंदी का ही आते हो ना, हाँ। ऐसा तो नहीं कि आज हिंदी का पेपर है तो मैं रात में पढ़ाई कर ली हूँ, मैंने केमिस्ट्री की और लिख कर आई हूँ फिजिक्स के बारे में, नहीं ना। अगर बंदे ने सेमिनार के बारे में सुना है तो हमें रिपीट क्या कराना उसको, हम वहां पे अपनी स्टोरी चालू कर देते हैं, हाँ या ना। अब अगर ऐसा करोगे एग्जाम में तो क्या होगा, फेल हो जाओगे, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट नहीं आ पाता है। कई लोग ऐसी गलती कर रहे हैं, बंदे ने बोला ऐसा ऐसा, आपने याद है सर ने क्या बोला था, सर ने क्यों बोला था, याद है सर ने क्या बोला था, पैसे समस्या याद है सर ने क्या था, उनके साथ समस्या इसने क्या किया था, जुगाड़ यार लोग जुड़ेंगे, सर ने क्या कहा था, लोग जुड़ते नहीं है, जोड़ने पड़ते हैं या सीखना पड़ता है ना, पता है ये जोड़ने वाला काम है। सर ने कहा वहाँ पे हर सवाल के जवाब को स्टेज में मिलते हैं, हाँ या ना, हाँ यार मैं कम लोगों को जानता हूँ जो भी कंपनी भागते तो ज्यादा। सर ने क्या कहा था, यार सर कुछ 6 साल हो गया यार, प्रत्यक्ष हूँ, हाँ। सर ने बताया कि 21 साल पुरानी संस्था है, 6 साल मेरे को हो चुका है, और क्या चाहिए यार, लोग जुड़ेंगे 45 ज्यादा। सर ने कहा था 45 लाख लोग संस्था में जुड़ चुके, पैसा आता है कि नहीं आता। सर की कार खड़ी, सर ने बताया कि 14,10,000 का मेरा बैंक स्टेटमेंट है, क्या चाहिए, कामयाब हो गए यार। सर 26 साल की उम्र में कामयाब हो गया तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपने वही बात उठा के रिपीट। और देख तुम्हें ये जो प्रोग्राम था यहाँ पर सबसे ज्यादा ये लोग आए थे, जो हमारे गेस्ट थे वो आए थे, हमारे पास गेस्ट आए थे, ठीक है। और यहाँ पर जो भी व्यक्ति सबसे पहले पैसे देगा उसकी जगह जाएगी ऊपर, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, ऐसे वो भी जगह होगी। अब सोच अगर तूने फीस पे कर दिया तेरी जगह हो गई, अब जो भी पैसे काम करा करते थे नीचे आएगा, ये तुमको फायदा मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। सर आपको बात तो सही बोल रहे, हाँ भाई करवा देगा, अगर को इसका फायदा मिल गया तो मजा चाहेगा फीस भरने वाली। देखो अब क्या करना पड़ेगा, बंदे मैंने कहा था ना क्या, बंदे को धक्का मारना पड़ेगा, बंदा डिसीजन नहीं लेता उसको डिसीजन दिलाना पड़ता है। ये क्या हो गया, इमरजेंसी हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। क्लियर मैंने क्या किया, वो सवाल जवाब, मतलब आपने उसको डिसीजन दिलाया, ठीक है, सवाल जवाब क्लियर किए, और ये आपने कर दी इमरजेंसी क्रिएट। अब उसको आपने क्या दिलाया, डिसीजन, कि देख भाई आज से मैं भी सब सोचा करता था, क्या सोचा तुम करेंगे क्या, कोरोना ने सारी नौकरी खा चुका है, गवर्नमेंट ने सारे काम प्राइवेट वालों को दे दिए, हाँ यार। कोई आज का बंदा अवेयर है बहुत ज्यादा, यूट्यूब देखता रहता है, सोशल मीडिया में अपडेट है, तो देखता है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। जितने मैटर आज के टाइम राजनीति पे हो रहे हैं, बॉलीवुड में हो रहे हैं, पहले से ज्यादा होते थे, लेकिन क्या था कि मुंबई से यहां तक खबर आते आते 1 साल पुरानी हो जाती है, हाँ या ना। लेकिन अभी क्या हुआ, मान लो किसी नेता ने भाषण दिया और एक बंदे ने मोबाइल यहाँ पे रख लिया इस तरीके से, उसको डाल दिया वीडियो रिकॉर्डिंग में ऐसे करके, तो रिकॉर्डिंग हो गया, और उठाकर टाइम डाल दिया सोशल मीडिया में डाल दिया तुरंत, मतलब उसका बोर्ड खत्म नहीं हुआ, इधर जियो फाइबर आया फट से पहुंच गया, हाँ या ना, फट से पहुंच गई स्पीड है जियो फाइबर की, काम हो गया। ऐसे करके क्या करना है, आपको उस बंदे को डिसीजन दिलाना है, समझ में आ गया, क्योंकि बंदे को डिसीजन देना बहुत जरूरी है, तुम्हारे हाथ पे ना कि लास्ट में डॉक्टर के हाथ पे। गोली खाएगा ठीक होगा, परहेज करेगा नहीं करेगा उसके साथ वाला बंदा। घर में होते हैं ना, हम बीमार पड़ते हैं तो घर वाले को करते, मैं जब छोटा था वो बीमार पड़ा, गोली खिला के मेरे ऊपर 2-4 गद्दे डाल देते, गर्मी लगे पसीना आने से बुखार हो जाएगा, अरे घुटन हो गया कुछ नहीं होता, है ना। बीमार पड़ के 2 दिन में ठीक हो गया, लेकिन चावल 1 सप्ताह नहीं खाएगा, ऐसा होता था ना, खाया नहीं था, और समय चीज ज्यादा पसंद आती थी। तो समझिए मेरी बातों को कि यार गोली दवा देना डॉक्टर काम है, ठीक होगा नहीं होगा, वो जो आता ना, एक बंदा था मरीज में समझदार बंदा था मरीज के साथ, वो उसके हाथ पे रहता है, तो वैसे ही अब वो चीज आपके हाथ में, आपको उसको भूलना पड़ेगा। और हम मुंह में दही जमा कर बैठ जाते कि मैं बोलूं कुछ अनर्थ हो जाएगा, अगर मैंने बोल दिया हाँ मैं बोलूंगा नहीं, अगर मैंने बोल दी तो क्या हो जाएगा मैडम जी, अनर्थ हो जाएगा, तो मैं नहीं बोलती, चुप रहूंगी, सामने बोला कुछ नहीं बोलना, चुप ही रहना, तो तुम बोले काम बिगाड़ देती हो, ऐसा
बेटा समझ लीजिए मैडम जी बहुत समझ आ रही है बेटा हमारी। तो ऐसा करके आपको डिसीजन देना है। पता है क्या आता है, अब सब कुछ हो गया है, अब पता है यहाँ पर बात आती है बंदा आपसे पर्सनल बातें करता है, और वो जो बातें होती है ना वही बातें उसको डिसीजन दिलाती है। यार देख तेरे को बताना मेरा क्या हाल कैसा कैसा है, देख यार ऐसा ऐसा है। अच्छा अपन ने मान लो 5,000 रुपये दे दिए, बाकी पैसा पर नहीं बनेगा, उन्हें पूछा अच्छा सही में काम हो जाता है, तेरे काम बच जाता है ना यार क्यों नहीं, मतलब अब क्या आएगा यहाँ पे आएगा, वो बंदा करना चाहता है, अब क्या अंदर से कोई बोल दे भाई तू कर देगा, कोई बात आगे गुंडली वाली बात हाँ है ना। मैं परसों गया, परसों को मैं केसरी में था, ठीक उसके एक दिन पहले मैं केसरी में गया था, तो हमारी मैडम है नीता मैडम है, तो वो सब देखती रहती है, तो बता रही थी एक पंडित ने कुंडली बनाया, उसको लिख लिया एक बंदी कुंडली 21 साल में लड़की खत्म हो जाएगी, और बंदी घर वाले रोने लगे। दूसरा पंडित आया, उन्होंने कहा कि ये उपाय है, अगर आप ये कर लोगे तो ठीक हो जाएगा। तो 6 टीन तेल के वो जमाने भर की चीज बताया, इतने लड्डू यहाँ जाकर चढ़ाओगे, महाकाल की पूजा करोगे ठीक हो जाएगी। उनको विश्वास भी हो गया और कर भी दिए, और इस बात को 6 साल हो गए। बोला एक बंदा अपना अंदर से कि भाई तू कर देगा, एक ने बोला कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो घर में रोने आने लगे। एक ने बोला कि ये कर लोगे तो ये हो जाएगा, तो घर में मान लिया और अच्छे से रह मिले। मतलब अपने ऊपर विश्वास नहीं, 4 लोगों से पहले पूछेगा, उसके बाद बात सही है। तो 4 लोग में हम ही हैं, अभी हम उसके साथ हैं, और फिर यहाँ पर क्या करो उसको ना उसको एक एंटीवायरस जो है डोज उसको दो कि बंदा नेगेटिव ना हो। अब क्या होता है बंदा यहाँ से सुन के आया 6 लाख रुपए कमा लेंगे, सर ने कार्ड लिया मैं तो जेगवार ले लूंगा, फलाना ढेंगा ना मोटिवेट हो गया, पूरी हवा भरी उसके अंदर। अब घर में गया पापा के सामने उसके बाद पता आपको घर वाले उसको ऐसा देते कि मिर्चा नहीं दोबारा आया। तो उसको ये बोलना है कि भाई देख ठीक है, देखो वो भी गलत नहीं है, साइकोलॉजी के हिसाब से गलत नहीं है जो उसके अंदर चल रहा उन्होंने बताया, लेकिन समस्या क्या है यहाँ पर घर वाले नहीं समझते है ना। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये करना है कि उसको बताना है, तो घर में जाकर बताएगा क्या, पहले तो पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से करेगा, तो घर से। घर में पिताजी क्या करते हैं, देखो समस्या क्या आती है, कॉमन सेंस। अगर बंदा घर में छोटा है, क्या छोटा है, तो पापा काम उसके दोहरे को दबा डालेंगे जो घर में खड़े हैं, ठीक है। अगर बंदा घर में बड़ा है तो उसको पूछना पड़ेगा पापा से, ये बात समझो। तो आपसे पूछो घर छोटे हो बड़े हो, मतलब पूरी जानकारी दो, पिताजी क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, भाई लोग क्या करते हैं, पूरा आपने पूछा। फिर घर में बताओ कि ई लर्निंग मेरे को हमें एजुकेशन लेना है, पढ़ाई करना है, ऐसे पढ़ाई है, आप खाली पढ़ाई पे बात करो, कोई दिक्कत जाएगी तो मेरे को बुला लेना, मैं तुम्हारे घर में बात कर दूंगा या कर दूंगी। अधिकांश रिजल्ट सेमिनार के बाद में चक्कर से नहीं आ पाते हैं कि बंदा एकदम फुल मोटिवेट होकर जाता है, 2 घंटे एकदम उसके कान में से डीजे बजते क्या होता है 2 घंटे तक फुल मोटिवेट। हाँ, और बंदा जैसे घर गया उसकी इतनी दुर्गति होती है कि दोबारा आपसे मिलता ही नहीं है। यार भाई करना तो चाहता हूँ, काम भी बहुत अच्छा है, लेकिन यार पापा नहीं मिलता है। क्या बताया, मैंने बताया कि वो हमारे हेमंत सर आए थे, 6 साल हो गया है, 14 लाख 10 रुपए कमाया हुआ है, 10 लाख की शादी हुई है, 32 का नेटवर्क है, और क्या जिंदगी है पापा, ये देखो फोटो देखो, इतने सारे लोग आए थे। हाँ, और बहुत अच्छी बात, सलाह काम की बात आखिरी बोला काम की बात आखिरी बोला, समस्या ये। तो पापा का ध्यान वो पढ़ाई पे नहीं गया, वो 14 लाख 10 लाख का स्टेटमेंट, वो कार और इतने लोग आए थे, क्या फूल माला था, मजा आ गया। बाबा छोटे छोटे लोग थे वहां पर। तो ये जो चीज होती है ना, ये चीज हमारे काम को थोड़ा सा, जो हमारी मेहनत पे एक गलत असर डालती है, बात समझ में आ रहा है। तो आपको इन चीजों पर अपने को ध्यान देना है, हमें ऐसा नहीं करना, मतलब यहाँ पर हमें उसे एंटीवायरस को डोज देना है कि यार वो बंदा, अब जैसे ना अभी क्या का डोज आ रहा है, अभी कोरोना वैक्सीन का डोज आ रहा है, वो वैक्सीन लग गई मान लो आपको, तो आप किसी के पास जाओगे तो आपको कोरोना नहीं होगा। तो उसको भी अपने को एक पॉजिटिव डोज देना है कि वो इतना ही बता, उसका दायरा इतना रखो, और अगर उसको फूक मारे उसको फूक, ये आपका काम
है। बात समझ में आ रही है। और फिर आपको शाम से ही फॉर्म लगाना। क्या होता है, हम लोग को लगता है कि यार हम लोग टेंशन कब तक लेते हैं, 12 बजे तक सेमिनार हॉल में एंट्री तक। जैसे चेयर में बैठ गए, प्लान चालू हो गया, हम बोलते साला सारे कलेश कर गए। हाँ, और सेमिनार छूटा यार, आज हम बरी हुए, सका कितना पैसा, कितने पास हुए, क्या हुआ, क्या कर रहे हो, कितने प्लान किए, बंदा क्यों नहीं आ रहा। आज हमें लगता है कि आज हम लोग टेंशन फ्री है। भाई साहब, यहां से आपने जितनी मेहनत सेमिनार से पहले की है ना, उसका 2x, मतलब 2 गुना मेहनत आपको ज्यादा करना है। 2 गुना मेहनत ज्यादा करना है। जितना आपने किया है ना, उसका 2 गुना आपको सेमिनार से ज्यादा मेहनत करनी है। सेमिनार आपका असली चालू होता है सेमिनार खत्म होने के बाद। जैसे कोई मूवी शूटिंग होने के बाद मूवी खत्म नहीं होती है, शूटिंग होने के बाद, पूरी मूवी कंप्लीट होने के बाद मूवी चालू होती है। फिर वो प्रमोशन करते नहीं करते, फिर टॉकीजों में जाकर रिलीज होती है, फिर उसके वीडियो वायरल होते हैं। हाँ या ना, ऑडिशन के लिए आते हैं वो। मतलब जितनी उन्होंने मेहनत शूटिंग से पहले की होती है, उससे डबल मेहनत शूटिंग के बाद करते या नहीं करते। लेकिन नेता का बात की जाए तो समय ना 5 साल का चुनाव बाद खत्म नहीं होता है। जैसे 5 साल खत्म होते हैं तो उसके बाद उसका काम चालू होता है। हाँ, कि अब मुझे अगले 5 साल के लिए 5 महीने लड़ना है, तो डबल मेहनत करता है 5 से 6 महीनों में। तो यहाँ पर जैसे सेमिनार खत्म होता है, इसके बाद आपकी मेहनत 2 गुना ज्यादा हो जाती है। अगर हम करते हैं यार, बहुत मेहनत किया, घर में जाके सो जाते, कई बंदों को तो मोबाइल 2 दिन बंद हो जाता है। कई लोग तो तू बस 21 तारीख तक मत बोलना, बस फिर अपन चलना है ना वहां पर चलेंगे, बस तो भी 21 तक बोल। 21 सर मैं मामा के शादी में आ गया, सर मैं यहाँ चली गई, मैं वहां चली गई, सर मैं बीमार पड़ गई। मतलब उसको बीमारी भी 21 तारीख के बाद ही लगती है। तब तक बीमारी को तो अभी बताना। हाँ, किसी को सर्दी खांसी हो जाएगा, किसी कुछ हो जाएगा, किसी कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपका असली सेमिनार खत्म होने के बाद चालू होता। और ऐसे करके हम एक सेमिनार को सक्सेसफुली बनाते। बात समझ में आया काजल मैडम? आपका नाम बार बार याद हो गया मेरे को, तो ये काम आपका होना, करेंगे इसकी तैयारी, ठीक है। और देखो